Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So this is a reading about the person on your mind. जो भी person आपके mind में है उस person की current true feelings देखेंगे, intentions देखेंगे and possible next action देखेंगे. Then हम आपका career aspect देखेंगे. Okay, this is a timeless reading. जब भी आप देखेंगे resonate कर सकता है. Personal readings के लिए details description में है, आप check out कर सकते हैं. Okay, let's see देखते हैं the person on your mind. जो भी person आपके mind में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. ओके, लेट्स सी लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, एंड देन आई विल चेक आउट इंटेंशंस. ओके, सो इंटेंशन हम बाद में चेक करेंगे. फर्स्ट आई विल गो थ्रू देयर फीलिंग्स. ओके, ट्रू फीलिंग्स क्या है. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा कलेक्टिव के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके. यूनिवर्स लिब्रा कलेक्टिव के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके. ओके, ओके लिब्रा, एक चीज़ मैं आपको बात कर देती हूँ. ठीक है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली. आपकी पर्सन ना करंटली अभी कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा कि आपको अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये चीज़ मैं देख लेती हूँ. बट ये किस चीज़ को लेके बेसिकली मुझे और कन्फ्यूजन्स भी लग रही है. बट लेट मी क्लैरिफाई ओवरऑल किस चीज़ को लेके आपके पर्सन को कन्फ्यूजन है. व्हाट इज़ दैट टू ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, व्हाट इज़ दैट टू ऑफ पेंटिकल्स. ओके, देयर इज़ 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स. मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली या तो आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और दिस कुड भी इस पर्सन को लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं. बट ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हैं. ठीक है, येस, ये पर्सन वर्कआउट करना चाहते हैं. डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं. दिस कुड बी अ न्यू पर्सन, दिस कुड बी अ पास्ट पर्सन. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये वो पर्सन है जो चीज़ बेसिकली जो पर्सन आपके और किसी और के बीच में कन्फ्यूज थे या फिर इस पर्सन को लगता है दैट यू आर डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी. ठीक है, इस वजह से ये पर्सन आपको आपकी तरफ रिलेशनशिप वर्कआउट करना चाहते हैं, चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, ये आपकी तरफ डेफिनेटली एक ऑफर लाना चाहते हैं. लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि येस दे वांट समथिंग स्टेबल विद यू. अब देखो, स्टेबिलिटी तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जस्ट दे वांट टू जस्ट ऑफर यू अ रिलेशनशिप राइट नाउ. ठीक है, आगे जाके देखेंगे क्या होता है. कुछ इस तरीके की एनर्जी भी लग रही है. बट डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू अगर ये पास्ट पर्सन है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. सो आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वो है जिनसे आपकी मैरिज डिवोर्स का चल रहा था, सेपरेशन का चल रहा था, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे सेपरेटेड थे अगर रिलेशनशिप में हो. तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आपके बीच में कोई ना कोई एंडिंग हुई थी. ठीक है, कोई ना कोई एंडिंग सेपरेशन हुआ था. नाउ ये पर्सन आपके अगर हस्बैंड वाइफ भी है, कोई रिलेशनशिप पार्टनर भी है, तो रिटर्न बैक करना चाहते हैं. ऐसा लगता है खुद ही गए थे, खुद ही वापस आ गए ये पर्सन, एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक देयर इज़ अ रिटर्न बैक. ठीक है, ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ रिटर्न बैक कर रहे हैं. व्हाट इज़ दैट 5 ऑफ कप्स, क्योंकि इन्होंने चीज़ें क्रिएट करी आपकी लाइफ में. ठीक है, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि इन्होंने मिस्टेक करी थी. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ शिफ्ट्स अपनी लाइफ में लिए हैं, कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में करे. ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी मिस्टेक थी, और हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कुछ रीजंस भी थे पास्ट में जिस वजह से ये पर्सन वर्कआउट नहीं कर पाए थे. ठीक है, तो अब ऐसा कुछ लोगों के लिए मजबूरी थी, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड पर्सन हो. ठीक है, अगर आप मैरिड आपके पर्सन अगर मैरिड है. ठीक है, और इफ़ यू आर मैरिड तो डेफिनेटली हो सकता है ये मैरिड हो सकते हैं कहीं पर थर्ड पार्टी में. ठीक है,
या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ अगर ये थे तो हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से ये इस कनेक्शन को वर्कआउट नहीं कर पाए, ठीक है। करंटली मैं आपको बोलूँ ये बहुत अच्छी एनर्जीज है लिब्रा, ठीक है। आपके पर्सन की, आपके पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट के तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन विश फुलफिलमेंट समझते हैं आपको एक लव ऑफर देना चाहते हैं ये पर्सन, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन आपको कुछ कन्फेस करेंगे, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में थे, तो वो चीज़ मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, कुछ रिजॉल्व करना चाहते हैं पर्सन 3 ऑफ वंस, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, सिचुएशन फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन थक गए हैं उस सिचुएशन को कंसिडर करते करते, या इनकी लाइफ में कुछ बैक टू बैक ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से इनको रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। लेट्स सी। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले टाइम पीरियड में एक पॉसिबल शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में मुझे डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट, स्ट्रॉन्ग चेंज मुझे डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव होप से आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी। ओके, यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 7 ऑफ वंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जस्टिस मोमेंट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ चीज़ें सर्व करना चाहते हैं, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आएंगे। देखो, एक अटेम्प्ट आता हुआ तो मुझे डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये अटेम्प्ट मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा स्ट्रॉन्ग अप्रोच लेकर इस समय आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग अबाउट योर पर्सन्स करंट एनर्जीज। लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है लिब्रा। द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी आपके पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा आपकी तरफ। लेट्स सी, लेट्स सी आपके पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा आपकी तरफ। लेट्स सी। पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, एक ऑफर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। बट ये पॉसिबिलिटी ये है कि ये कोई आपके पास्ट पर्सन है या फिर जिस पर्सन के साथ आपका थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगा है कि कुछ चीज़ें कभी तक वर्कआउट नहीं हुई थी, एंड दैट्स व्हाई दे आर रिटर्निंग बैक टू यू, ठीक है। व्हाट इज दैट 4 ऑफ कप्स यूनिवर्स, हर्मिट कार्ड, टावर कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स एंड विद स्ट्रेंथ कार्ड। डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, नो डाउट, ठीक है। बहुत क्लियर पिक्चर है कि ये पर्सन आपकी तरफ आके आपको एक प्रपोजल ऑफर देना चाहते हैं। इफ़ यू आर मैरिड, कंडीशन 1, आपकी तरफ ये पर्सन आ सकते हैं रिन्यूअल के लिए। अगर ये पर्सन किसी से मैरिड है तब भी मुझे लगा है कि एक स्टेप ले सकते हैं, और इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन तो यहाँ पे चांसेस है कि आपका कनेक्शन रिन्यूअल की तरफ जा सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, एक्सपेक्ट एन एक्शन, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके देखते हैं, देन रिलेशनशिप आउटकम, then I will move towards career reading, okay। गाइडेंस देखेंगे फिर career reading। लेट्स से देखते हैं, आज हम लव मैसेजेस भी देखेंगे इस रीडिंग में, लव मैसेजेस भी आपके पर्सन की तरफ से देखेंगे। लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा आपको लेके। द पर्सन ऑन योर माइंड, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा के पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स लिब्रा को लेके। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस की बात करूँ, येस दे वांट विक्ट्री, येस दे वांट सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप। थोड़े से कंफ्यूज मुझे दिख रहे थे ये पर्सन पास्ट में, नाउ इनको पता है कि उस चीज़ का आउटकम तो कुछ आना नहीं है। तो बेसिकली जो इन्होंने जो भी चीज़ें क्रिएट करी, इनके साथ जो भी चीज़ें हुई इस रिलेशनशिप में, इनको रियलाइजेशन तो हो गया कि वो चीज़ इनको इंक्लूड नहीं करनी चाहिए थी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी, या फिर कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन यही है कि इनको बिल्ड करना आपके साथ कुछ स्टेबल। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ फ्यूचर में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट लेके आना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग चेंज लाना चाहते हैं। येस दे वांट, दे आर मैनिफेस्टिंग कि यहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो चीज़ हट जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये इनको पता है कि इनके अराउंड ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि इस रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं होने देगी। बट स्टिल ये पर्सन एक ऐसी इंटेंशन में तो है एटलीस्ट कि ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं, तो ये आने वाले टाइम पीरियड में अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। दे डोंट नो द आउटकम, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले टाइम में अटेम्प्ट लेना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है मिस्टेक से अपनी पास्ट की, एंड नाउ ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लगता है कोई रिलेशनशिप एंड हुआ था एंड नाउ दे जस्ट वांट टू ब्रेक द साइलेंस एंड वांट टू रीच आउट टू यू, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई चीज़ उनकी लाइफ में ख़राब हो गई थी, अब ये पर्सन वर्कआउट करना चाहते हैं। कंडीशन 1 अगेन कि यहाँ पे अगर ये आपके पास पर्सन है रिसेंटली, इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ। ये पर्सन के साथ डेफिनेटली आपको कोई ऐसी हिस्ट्री रही है जहाँ पे इन्होंने दे हैव ट्राई टू पुट यू डाउन, ठीक है, पॉसिबली, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलत यहाँ पे हुआ, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्हीं लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पे रिटर्न बैक करते हुए दिख रहे हैं। अब अप्रोच थोड़ा अलग अलग हो
हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन जो कि ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है कि एक लाइक स्मॉल ऑफर से ये पर्सन शुरुआत करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ना दे, बट येस डेस्परेटली ये पर्सन वो चीज़ चाहते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर मैरिड टू योर पर्सन, ठीक है, अगर आप लिब्रा हो और आपके पर्सन से आप मैरिड हो एंड इफ़ यू आर सेपरेटेड विद योर पर्सन, डिवोर्स का कुछ है, तो चांसेस थोड़ा बहुत कम गेट बैक करने के हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अटेम्प्ट हो सकता है अगर आप चाहो तो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा इन द लव मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी, ब्लॉकेजेस थोड़ा आते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। लेट्स सी आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा लिब्रा। फाइनल आउटकम क्या होगा आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप का। यहाँ पे ओके, सो फाइनल आउटकम क्या होगा लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के रिलेशनशिप। यहाँ पे दो सिचुएशन मुझे लग रही है लिब्रा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर पिक्चर लग रहा है, बट मैं आपको बता देती हूँ ओनली जस्ट 30% ऑफ यू, ठीक है। चांसेस ये है कि रिलेशनशिप आपका वर्कआउट करेगा और आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ सिचुएशंस में ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि शायद आप वो चीज़ों को भूल नहीं पाओगे, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि पॉसिबली ये पर्सन आपको चीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि इनिशियली शुरुआत यहाँ से हो रही है कि आप कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई, पास में कोई चीज़ को लेकर आप फेडअप हो गए थे, उसको बैलेंस करने की एनर्जी है, बट अगेन जो कम्युनिकेशन है उसका कुछ खास रिजल्ट मुझे नहीं आता हुआ दिख रहा है। सो वट एवर कम्युनिकेशन यू हैव विद योर पर्सन, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो कम्युनिकेशन में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि आपको ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि इंट्यूटिवली आपको लग रहा है कि अगर ये पर्सन आएंगे तो चांसेस ये हैं कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद रियलाइज़ हो गया, या फिर आप ऐसा स्टडी कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप कुछ खास वर्कआउट नहीं होगा। सो फॉर सम ऑफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स एन एंडिंग। शायद आप इस पर्सन को ये बोलने वाले हो दैट आई एम एंडिंग दिस कनेक्शन विद यू, आई एम एंडिंग दिस रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू आप इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो चीज़ इस पर्सन से मुझे नहीं मिलेगा। एंड फॉर 30% ऑफ यू आई सी थिंग्स आर मूविंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, ठीक है। थोड़ा सा कम चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए चीज़ें वर्कआउट करने के, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये आपकी एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गार्डेड एनर्जी में एक्सेप्टिंग मोड में नहीं हो, ठीक है। यू आर नॉट रेडी टू से येस टू दिस पर्सन, ठीक है, क्योंकि आपको आपके माइंड में ऐसा लगता है कि आपको ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाएगी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू हैव कैच दिस पर्सन वाइल चीटिंग, ठीक है, आपको चीट कर रहे होंगे तो शायद आपने इस पर्सन को कैच किया। लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लिब्रा। Let's see love, I mean to say love messages from your person, or you can say channeled. Let's see Libra, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Let's see Libra, the person on your mind, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। Universe, please let me know. देखो, आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है जो भी इन्होंने बोला वो चीज़ गलत था, ठीक है, इनको नहीं करना चाहिए था ऐसा। यू फील लाइक होम टू मी, डेफिनेटली इनको आपके साथ घर जैसी वाइब आती है, ठीक है। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, तो उनको ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा स्टे करें, ना जाएं इस पर्सन को छोड़ के, ठीक है। जब भी ये आपको देखते हैं डेफिनेटली तो इनको ये मतलब मुझे लगता है कि आई कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, या फिर आई कांटेक्ट आपसे ऐसे इनकी इच्छा है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। या फिर ये हो सकता है कि जब भी आई कांटेक्ट आप दोनों का होता है तो दे आर एक्चुअली फीलिंग लाइक इनके बटरफ्लाइज आ जाती है स्टमक में, ठीक है। येस, आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, रोमांटिक रिलेशनशिप ये पर्सन चाहते हैं। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू, और उसके साथ मैसेज है आई वॉन्ट यू। तो मुझे लगता है कि पास में शायद ये पर्सन रेडी नहीं थे, नाउ दिस पर्सन इज रेडी विद यू, ठीक है। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। फिलहाल मुझे लगता है कि इन्होंने जो भी मिस्टेक्स करी,
जो भी एक्शंस लिए उससे इनको लगता है कि इन्होंने गलत करा, एंड दैट्स वाई दे कांट रीच आउट टू यू, ठीक है, बट ये फिर भी आते हुए दिख रहे हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, इनको रियलाइजेशन है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनको समझते हो एग्जैक्टली, ठीक है। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, इनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए आपको समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, ठीक है। आई विल कम बैक फॉर यू। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रेडी है, फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों के पर्सन अभी थोड़ा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। दिस विल टेक, आई थिंक अबाउट यू, दिस विल टेक नेक्स्ट वीक माइट बी। ये सोचते हैं आपके बारे में, ये पिक्चर्स आपकी डेफिनेटली स्टॉक करें, आपको ऑनलाइन स्टॉक करें, आपके एक्शन से इस पर्सन को डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। लास्ट वन मोर, आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट आई वांट टू से टू यू। मुझे लगता है इसीलिए आपके पर्सन नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको आएंगे आपकी तरफ। आप इस पर्सन के लिए किसी तरीके की इंस्पिरेशन भी मुझे लगता है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है माइट भी आपसे, ये भूल नहीं पाएंगे आपको। एंड डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में है, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो येस, फॉर सम ऑफ यू दे वांट इन मैरिज, दे वांट इन कमिटमेंट विद यू, और इफ़ यू आर इन मैरिज ऑलरेडी विद दिस पर्सन तो पॉसिबली हो सकता है कि ये पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी रिलेशनशिप गाइडेंस देखते हैं लीब्रा आपके लिए, देन आपके करियर पोर्शन में चलेंगे हम। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या लाइक गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप को लेके। देयर इज़ बी सॉफ्ट स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग टू अट्रैक्ट गुड फॉर्चून्स ऑन योर वे। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से अगर सही से बात करोगे, सही से कॉन्वर्सेशन करोगे, सो थिंग्स माइट चेंज बिटवीन बोथ ऑफ यू इन द फ्यूचर, ठीक है। यूज़ योर डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी टू विन ओवर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप पास्ट की चीज़ों को रिपीट करोगे तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट बिटवीन यू एंड योर पर्सन, ठीक है। येस, द वीनस, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो रहा है रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप के, सोलमेट और एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के, या फिर आपके रिलेशनशिप में लव, प्रॉस्पेरिटी, आई मीन टू से आपका प्रॉस्पेरिटी भी आ सकती है, बट ऐसा लगता है लव, केयर, ठीक है, आपकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है। द फिफ्थ हाउस, ठीक है। मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन या नया सोलमेट या फिर कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू। चांसेस हैं कि आप किसी पास्ट पर्सन के साथ भी मूव इन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर, आई मीन टू से ओके द करियर पोर्शन, ठीक है। लेट्स सी क्या आपके करियर में नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीब्रा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर, ठीक है। सो लेट मी सी योर करंट सिचुएशन फर्स्ट। आपके करियर की करंट सिचुएशन देखते हैं लीब्रा। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि लीब्रा के करियर की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स लीब्रा के करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने किसी चीज़ को लेके एफर्ट डाले थे, कुछ करा था, उसका वर्कआउट आपको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें कुछ खास वर्कआउट आपके लिए नहीं हुई, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि लाइक यू नो मुझे चीज़ें अचीव नहीं हो रही है, मिल नहीं पा रही, ऐसी एनर्जी आपको लगता है कुछ चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। वो फेज़ आपका डेफिनेटली एंड होता हुआ दिख रहा है क्योंकि यू आर कमिंग इन योर पावर। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, गोल, प्लानिंग, ठीक है, और योर थिंग्स, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि आप प्लान करते हुए दिख रहे हो, वर्क करते हुए दिख रहे हो, इंप्लीमेंट करते हुए चीज़ों को दिख रहे हो, मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। और जो भी आपको लग रहा था ना कोई चीज़ आपको अचीव नहीं हो पा रही, उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। यू आर रिलीजिंग योर कंफर्ट जोन एंड आई फील लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं क्या आ रहा है आपके करियर में। ये आपकी करंट सिचुएशन लग रही है, तो आप हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, कुछ न्यू चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। लेट्स सी आपके करियर में नेक्स्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लीब्रा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, कोई लीप ऑफ फेथ आप लेते हुए, नाइस नाइस, आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए दिख रही है लीब्रा। ओके सी मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, व्हाट इज़ दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, व्हाट्स दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखो अब कहते हैं एक चीज़ कही जाती है कि जब हम स्वयं के लिए खड़े होते हैं डेफिनेटली ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हमारे लिए करना शुरू करता है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी ब्लॉकेजेस आपके थे, आप खुद ही एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो, खुद ही एक ऐसी एनर्जी में एंटर कर रहे हो दैट आई हैव टू पुट माई एफर्ट्स, ठीक है। उस स्टैग्नेंट मोड को आप हटाते हुए दिख रहे हो और डेफिनेटली आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है।
आपकी लाइफ में डेफिनेटली शिफ्ट और चेंज जाता हुआ दिख रहा है। जो भी चीज़ है फॉर सम ऑफ योर प्रमोशन, फॉर सम ऑफ योर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है, किसी भी फील्ड में आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज कमिंग योर वे आपके डिसीजन की वजह से। क्वीन ऑफ सोर्ड, दिस इज योर एनर्जी, ठीक है, आप अपने डिसीजन की वजह से एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हो, आप मूव करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपने गिव अप वाली एनर्जी नहीं रखी है, आपने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रखी है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन रखी है। दैट्स वाई आई फील फाइनेंशियल गेन आ रहा है। जो भी चीज़ पे आप जंप करोगे वो आपको फाइनेंशियल गेन या स्टेबिलिटी ज़रूर देगी किसी तरीके की, ठीक है, रिजल्ट आपको मिलेगा उस चीज़ का, वो आप एफर्ट्स आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग अबाउट योर करियर। एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं अबाउट योर करियर लिब्रा, देन एंड करेंगे इस रीडिंग को। द 5th हाउस, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स आपके करियर में आ सकते हैं। पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ा हुआ आपका करियर में आपका शिफ्ट आ सकता है। द सैटर्न एंड विद दिस 7th हाउस, चांसेस ये है कि आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप, कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी तरफ आ सकती है, और यहाँ पे आपको सैटर्न की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पार्टनरशिप आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। व्हाट इज दैट सैटर्न यूनिवर्स? यस, डोंट थिंक अबाउट द आउटर वर्ल्ड, बी इन योर ओन सोल सॉलिट्यूड एंड क्रिएट द थिंग्स दैट यूनिवर्स इज नीडिंग फ्रॉम यू। आपको वही चीज़ करनी जो सैटर्न आपसे मांग रहे हैं। सैटर्न के क्लैरिफिकेशन में आए हैं, जो चीज़ आपसे मांगी जा रही है, एफर्ट्स, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, वो चीज़ करो। एंड आई फील लाइक अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर कमिंग योर वे, अनएक्सपेक्टेड पार्टनरशिप्स, अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस इज हैपनिंग इन योर करियर, ठीक है। द 2nd हाउस, आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड अपना काम करना है। अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड से हो, IT फील्ड से हो, ठीक है, कोई ऐसे फील्ड से हो जहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजिकल वर्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, किसी तरीके का इंजीनियरिंग फील्ड में हो, मतलब कोई टेक्निकल चीज़ मुझे लग रहा है, और स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन का यूज़ करना होता है, या फिर कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज का किस चीज़ को बिल्ड करने में, तो वहाँ पे चांसेस है आपकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग योर कम्युनिकेशन लाइक सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है, और प्रमोशन, आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो किसी तरीके के चेंज में, किसी तरीके की सिचुएशन में शिफ्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है, स्पेशली IT टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ठीक है, और कम्युनिकेशन रिलेटेड आपका शिफ्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि कहीं ना कहीं लाइक डेटा बेस्ड वर्क्स में भी आपका चेंज आ सकता है, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय। और ओके एंड यू कैन टाइप 888 फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर आपको रीडिंग क्लेम करनी है, आई एम रियली सॉरी, अगर आपको रीडिंग क्लेम करनी है, सो यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन। बाय गाइस।